आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी, इसके बारे में तो सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि हमारे पास इस वक्त में ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनका उपयोग करके हम इस टॉपिक को डिटेल में समझ सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। आध्यात्मिक जागृति अंतर व्यक्तिपरक जागरूकता का विस्तार है। यह अन्य मनुष्यों, जीवित प्राणियों और प्राकृतिक दुनिया के साथ हमारे संबंध को संदर्भित करता है। आध्यात्मिक जागृति में हम एक अधिक गहन संबंध प्राप्त करते हैं। हम दूसरों के लिए सहानुभूति और करुणा की तीव्र भावना महसूस करते हैं। यही कारण है कि जागृति करुणा और परोपकारिता से जुड़ी हुई है। आध्यात्मिक जागृति उच्च चेतना और गहन मानसिक जागरूकता का आह्वान है। आध्यात्मिक जागृति की प्रक्रिया व्यक्तिगत परिवर्तन और व्यक्ति के दृष्टिकोण में बदलाव लाती है। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जागृति से गुजरता है तो उसे अपने मानसिक ढांचे में बदलाव का अनुभव होता है। आइए जानें कि आध्यात्मिक जागृति किन किन कारणों से हो सकती है। कई लोगों के लिए आध्यात्मिक जागृति जीवन की किसी अप्रिय घटना के कारण हो सकती है, दूसरों के लिए यह एक क्रमिक और सूक्ष्म बदलाव होता है। आध्यात्मिक जागृति एक दर्दनाक अनुभव के कारण हो सकती है, कोई ऐसी घटना जिसका हमारे शारीरिक या भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा और हानिकारक प्रभाव पड़ा हो, जैसे कि किसी प्रकार के दुर्व्यवहार से पीड़ित होना या किसी गंभीर दुर्घटना से बच जाना हो सकता है। कोई ऐसी घटना जो हमारे संपूर्ण जीवन को बदलने की ताकत रखती हो, जैसे तलाक, किसी प्रियजन की मृत्यु या कोई गंभीर बीमारी। किसी वक्त अगर किसी को निकट मृत्यु अनुभव हुआ हो, बहुत से लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस की बात करते हैं, वे दूसरी तरफ के प्राणियों के संपर्क में आने की भी चर्चा करते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा अनुभव जीवन के प्रति व्यक्ति के दृष्टिकोण को गहराई से बदल देता है। आध्यात्मिक जागृति का कारण प्राकृतिक भी हो सकता है। यह जागृति की एक अनैच्छिक प्रक्रिया है। यह एक अभ्यास में संलग्न होने के बाद होता है जो सचेत जागरूकता में बदलाव लाता है। कई ऐसे अभ्यास हैं जो अधिक सचेत जागरूकता को सक्रिय कर सकते हैं, जैसे ध्यान, सचेतन, पौधों या जानवरों की देखभाल के साथ जुड़ाव की गहरी भावना विकसित करना, या आत्म परिवर्तनकारी अभ्यास। आध्यात्मिक जागृति में ये ध्यान रखना जरूरी है कि यह प्रक्रिया सभी के लिए एक जैसी नहीं होती है। आध्यात्मिक जागृति की शुरुआत में आपके अंदर उथल-पुथल या इस दुनिया से अलग होने की भावना का सामना हो सकता है। आप खुद से अलग अहंकार के बारे में भी जागरूकता विकसित करेंगे और इस ब्रह्मांड के भीतर काम करने वाली एक बड़ी ऊर्जा को स्वीकार करेंगे। इस दौरान आप अपने अंदर झांकने और आत्म मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। आध्यात्मिक जागृति आपके जीवन के उन क्षेत्रों के प्रति आपकी आंखें खोलती हैं जिन्हें उपचार की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के बाद आप सीमित विश्वासों और नकारात्मक व्यवहार पैटर्न का सामना करते हुए प्रश्नों के दौर में प्रवेश कर सकते हैं। आप अपने विश्वास में उतार चढ़ाव महसूस कर सकते हैं। आध्यात्मिक जागृति के मार्ग पर आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की भावना हो सकती है। आप दुनिया के बारे में अपनी समझ को गहरा करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए आप पूजा केंद्रों में जाने, पवित्र ग्रंथों को पढ़ने या अन्य धर्मों पर शोध करने जैसे काम में रुचि ले सकते हैं। ये ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसका संपूर्ण ज्ञान और गहराई किसी भी एक धर्म द्वारा समाहित किए जाने से कहीं ज़्यादा है। यह आपको किसी एक धर्म को अपनाने से पहले कई धार्मिक परंपराओं की खोज करने के लिए प्रेरित कर सकता है, या आप विभिन्न धर्मों के सिद्धांतों को अपनाकर एक मिश्रित दृष्टिकोण भी अपना सकते हैं। आध्यात्मिक जागृति के दौरान हमारा ध्यान आत्मा के घावों पर जाता है और हम इसका उपचार तलाश करते हैं। जब हम उपचार की तलाश करते हैं तो हम नकारात्मक विचारों को साफ कर रहे होते हैं और दिव्य ज्ञान और बुद्धिमत्ता के प्रवाह के लिए जगह बना रहे होते हैं। इससे आपका चेतन मन ऊपर उठता है। इस प्रक्रिया में एक ऐसा वक्त आता है जब आप ब्रह्मांड के साथ एकता की भावना का अनुभव करते हैं। आप अपनी आत्मा पहचान या ब्रह्मांड से अलगाव की भावना खो सकते हैं। इसका मतलब होता है हमारे अहंकार की मृत्यु का होना। आध्यात्मिक जागृति में कुछ झूठे संकेत भी हो सकते हैं जिसमें हम फंस सकते हैं। आइए जानें वो क्या होते हैं। पहला जाल है ऐसा सोचना कि आप अच्छे हैं और दूसरे बुरे हैं। यह विश्वास कई लोगों में बहुत गहरा होता है। इस श्रेष्ठता के एहसास को झूठी रोशनी भी कहा जाता है। इसको दूर करने के लिए आपको दूसरों का मूल्यांकन करना बंद करना होगा। इसके बजाय हर व्यक्ति में खुद को देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने इस सीमित विश्वास को खत्म कर दिया है। दूसरा ट्रैप है खुद को एक आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में पहचानना।
खुद को आध्यात्मिक मानना आध्यात्मिक अहंकार या अतिशयता का संकेत है। अगला जाल है एक तरह का अभिनय करना, जैसे जानबूझकर अच्छा व्यवहार करना, मासूम बने रहना। ये आध्यात्मिक जागृति का संकेत नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक अपरिपक्वता का संकेत है। तो इस तरह का अभिनय नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक जागरूक इंसान दूसरों की स्वीकृति की मांग किए बिना दृढ़ता से वो काम करता है। कई बार गुप्त रूप से हमारे मन में ऐसा होता है कि हम दूसरों से बेहतर हैं। ऐसा तब होता है जब हमने बहुत सारे आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ लिए हो, या किसी आध्यात्मिक या धार्मिक समूह में शामिल हो, या जब हम आध्यात्मिक अभ्यास शुरू करें। यहाँ आपको सतर्क होने की जरूरत है। यह विकास मनोवैज्ञानिक विकास के एक विशिष्ट प्रारंभिक चरण का लक्षण है, न कि आध्यात्मिक जागृति का संकेत। अब हम आपको बताते हैं कि रियल में आध्यात्मिक जागृति के क्या लक्षण हो सकते हैं। आपके व्यवहार में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। आत्मा को बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है, क्योंकि यह पहले से ही पूर्ण और संपूर्ण है। इसलिए जब आप पूर्णता या ठीक होने को पल पल महसूस करते हैं, तो यह आध्यात्मिक जागृति का एक अच्छा संकेत है। इस सहजता से आप बिना प्रयास किए भी दूसरों के प्रति दयालु हो सकते हैं। आधुनिक समय में हम तेज गति से भागते हैं। उपलब्धि, उत्पादकता और शीर्ष प्रदर्शन के लिए प्रेरणा का अपना स्थान है। आध्यात्मिक जागृति के लिए आलस्य को मित्र बनाना पड़ सकता है। इसका मतलब आप थोड़ा धीमे हो जाते हैं और अपने व्यवहार और खुद को स्पष्ट रूप से समझने के लिए आप रुकते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं। आध्यात्मिक जागृति आने से हमारे मूल्य बदल जाते हैं। हम अपना खुद का नैतिक ढांचा विकसित कर सकते हैं, जहां हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि कौन सी स्थिति में क्या अच्छा है। व्यक्ति का अहंकार पूरी तरह से उसकी बाहरी दुनिया पर केंद्रित होता है। काम, पैसा, उपलब्धि, छवि, परिवार, दोस्त और सामाजिक जीवन सभी बाहरी वातावरण के तत्व हैं। आध्यात्मिक जागृति का एक और संकेत इस बाहरी दुनिया से विचारों, भावनाओं, सपनों और कल्पना के आंतरिक क्षेत्र में एक गहरा बदलाव है। आध्यात्मिक जागृति में आप विपरीतता को मिटा देते हैं। जैसे आमतौर पर हम अपने बच्चों को बिना शर्त प्यार करते हैं, बिना ये स्वीकार किए कि उनके प्रति हमारे मन में नाराजगी है। आध्यात्मिक जागृति में ऐसी ही भावना सभी प्राणियों के लिए होती है। हम अपने अंदर विपरीत के तनाव को रोकना शुरू करते हैं, जो हमें मानसिक पूर्णता के मार्ग पर ले जाता है। आध्यात्मिक जागृति हासिल करना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। धन्यवाद।